नमस्कार, किसान तक में आपका स्वागत है। मैं हूं निर्मल यादव। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान किसान तक इलेक्शन कारवा एमपी की जो कैपिटल है भोपाल, वहां पहुंच चुका है। और भोपाल में जिस तरह से आसपास का जो इलाका है वो शहरीकरण की तेज़ आंधी में प्रभावित हुआ है और लगभग आसपास के जितने भी गांव हैं वो शहरों में तब्दील हो चुके हैं। लेकिन भोपाल की जो एक विधानसभा सीट है बैरसिया, इस विधानसभा सीट के कुछ गांव अभी भी अपनी खेती बाड़ी की जो संस्कृति है, उसका जो कल्चर है, उसको संभाल कर रखे हुए हैं और वहां बड़े ही पारंपरिक तरीके से खेती की जाती है। लेकिन खेती के साथ साथ जिस तरह से इस समय बागवानी खेती पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, यहाँ के किसानों ने अपनी पारंपरिक धान और गेहूं की खेती को बदलकर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की तरफ अपना रुख अपनाया है। खासतौर से युवा पीढ़ी के किसान। हम इस समय आए हुए हैं बैरसिया विधानसभा सीट के भैरवपुरा गांव, जहां के युवा किसान हैं। ये इन्होंने अपने 12 एकड़ खेत में सब्जी और फलों की खेती को बढ़ावा देने का उपक्रम शुरू किया है। और हम एक बात और बता दें कि बैरसिया मध्य प्रदेश का एक तरीके से हॉर्टिकल्चर हब के रूप में पिछले कुछ सालों में डेवलप हुआ है। यहाँ अमरूद की खेती जो है वो बहुत ही बड़े पैमाने पर और बहुत उन्नत तरीके से की जा रही है। इनसे बात करते हैं कि कैसे इन्होंने अपना ये रुख बदला, क्या क्या इन्होंने तरीके अपनाए। क्या नाम है आपका? हरिओम मीणा। हरिओम मीणा। आपने अपने इस गांव में, जबकि चारों तरफ आपके आसपास यहाँ धान और गेहूं की पारंपरिक खेती हो रही है, आपने जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं, सब्जी और फलों की खेती, इसकी तरफ क्यों रुख किया? सर यहाँ से अपने मंडी अपने नज़दीक पड़ती है, पास में है और यहाँ पे पानी पर्याप्त है। उस चक्कर में सब्जी में ज़्यादा प्रॉफिट होता है। उस चक्कर में अपने सब्जी लगाई। जी, तो आपके इस खेत में अभी क्या क्या आपने लगाया हुआ है? आइए जरा खेत की तरफ बताइए कि क्या क्या आप साल भर में करते हैं और अभी इस समय क्या लगा हुआ है? टमाटर लगे हुए हैं सर इसमें अभी। अच्छा जी। इसमें आप जैसे ये जो टमाटर की क्रॉप ले रहे हैं, इसकी फलत को अपनी मार्केट की जो लोकल मार्केट है उसमें कहाँ ले जाते हैं? भोपाल या आसपास के पास में है करौद मंडी। करौद मंडी जी, उसमें। अच्छा। तो पूरी खपत आपकी माल जो होता है उसकी सही कीमत आपको मिलती है? जी बिल्कुल। अच्छा, अत्याधुनिक तरीके से जो आपने जैसे कहते हैं कि हम नए तरीके अपनाते हैं, इसमें क्या क्या आप वैज्ञानिक तरीके से इसकी खेती करते हैं? जी सर, इसमें तो मेरा छोटा भाई करता है ज़्यादा सब्जी। आप भी आ जाइए। क्या नाम है आपका? जी सर नमस्कार, मेरा नाम राम मोहन मीणा है। राम मोहन जी, क्या क्या टेक्निक आपने अपनाई हुई है ये सब्जी की खेती करने में? जी सर, पहले अपन परंपरागत तरीके से खेती करते थे खुले में, लेकिन मैंने अब आधुनिक तरीके से ड्रिप इरिगेशन का इसमें सिस्टम लगाया हुआ है। पूरे में ये ड्रिप लगा, लेकिन ये ड्रिप लाइन निकाल के क्यों रखी हुई है अभी? नहीं, ये पूरे फसल आ चुकी थी, इसके बाद जो निकाल कर रखी थी, जो अब आगे नेक्स्ट फसल अभी इससे पहले क्या फसल ली थी आपने? इससे पहले सब्जियों में इसमें हरी मिर्च लगी थी, टमाटर लगे थे, खीरा लगा था, करेला लगे थे और पत्ता गोभी लगी थी, बैगन लगे थे। लगभग 5 से 6 साल भर आप अपना साइकिल जो चक्र है फसलों का वो सब्जियों में तब्दील कर दिया। जी। अब जैसे आपने जो टमाटर लगाया हुआ, ये हाइब्रिड किस्म का है या देसी है? कैसा है ये हाइब्रिड किस्म का है। ये सेमिनस का अभिलाष टमाटर है सर। अच्छा जी। तो इसमें आपने जैसे ये इसको टांग के कैसे क्यों रखा हुआ है, क्या वजह रहती है? सर इससे क्या होता है, जो फल लगता है सर, ये तोड़ने में आसानी होती है और ये फल जो नीचे खेत में पड़ा रहता है तो वो गल जाता है, सड़ जाता है, कीट भी लगते हैं उससे और फल का आकार भी छोटा रह जाता है। इसमें एक समान रहता है। अच्छा, और क्वालिटी भी अच्छी आती है, इसलिए इसको तारबांस पे लगाया हुआ है। आपकी ये जो तरीका आपने अपनाया है, इसके बाद इधर अमरूद और जो अन्य फलों की खेती करने वाले किसान हैं, उनका रुझान क्या सब्जियों और फलों की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है? जी सर, वो आप आकर्षित हो रहे हैं और किसान भी बोल रहे हैं कि हम भी खेती अब जो सब्जियों की खेती करेंगे सर। अच्छा, अगर हम मुनाफे की बात करें तो साल भर में आपकी लागत सब्जियों को लेकर और उसमें मुनाफा कितना आपको हो जाता है? जी सर, वो तो एक रेट पे डिपेंड करता है और अपनी फसल अच्छी बन गई है तो उस पर डिपेंड करता है। ऐसे अपन पहले कह नहीं सकते कि इसमें इतना प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन जो फसल अपन लगाते हैं तो गेहूं और अन्य फसल जो लगाते हैं उससे ज़्यादा प्रॉफिट सब्जियों में हो जाता है। अब अगर इसमें हम लागत की बात करें परंपरागत खेती से, जैसे आप जब गेहूँ और धान की फसलें करते थे तो उसमें ज़्यादा लागत आती थी या ये जो सब्जियों की फसल कर रहे हैं इसमें ज़्यादा होती? जी सर, इसमें ज़्यादा आती थी, इसमें ज़्यादा आती है लागत, उसमें कम आती थी। लेकिन इसमें प्रोडक्शन और ज़्यादा है तो इसमें लागत के हिसाब से प्रॉफिट भी ज़्यादा है। प्रॉफिट ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो इस तरीके से जैसा कि इस गांव के जो किसान हैं ये अब इनका रुख बदल रहा है और सब्जियों की तरफ और फलों की ओर जा रहे हैं। थोड़ा सा अब हम चुनाव पर भी चर्चा कर लेते हैं। आइए, आप भी इसी गांव से हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यनारायण शर्मा है। सत्यनारायण शर्मा जी। शर्मा जी, क्या माहौल है चुनाव का? साहब चुनाव का तो बीजेपी निकलेगी, मोदी जी की लहर है, मोदी जी की लहर।
मोदी जी के काम ऐसे किसानों के साथ में लेकिन सीएम तो आपके शिवराज हैं, विधायक आपका कोई और है, मोदी जी तो काम नहीं करते इसमें गाँव नहीं, में। नाम तो है, खाली नाम से काम चल जाता है। नहीं काम नहीं, काम कैसे बीमा डलवाते बीमा डलवाते। हाँ, किसान को राहत राशि जो 3,000 2,000 रुपये महीना मिलती वो भी मिलती है। अच्छा, दूसरी बात, कुछ विकास के कामों में गड़बड़ है। वो किसकी तरफ से गड़बड़ है? विधायक की तरफ। विधायक बीजेपी का है? हाँ, बीजेपी का। बीजेपी का तो उसको भी आप लोगों ने चुना, और कितनी बार से है वो विधायक? 10 साल हो गए। तो विधायक 10 साल से आप लोग मतलब 2 बार से उनको चुन रहे हैं, काम से असंतुष्ट हैं उनके, क्या क्या दिक्कतें हुई उनकी? आपने रास्ते में अपनी आंखों से देखा, हम बताने की जरूरत क्या है जी। आपकी स्वयं आंखों से देखा आपने नज़ारा, गाड़ी नहीं आ सकी, न गाड़ी आ, जब शमशान में मुर्दा नहीं ले सके तो बरसात में क्या हालत होगी। तो जिस विधायक को आप लोग चुन रहे हैं, बार बार चुन रहे हैं, पार्टी को से भी आपका लगाव है, उससे आप कहते नहीं कि ये काम क्यों नहीं कराते? सुनते ही नहीं, दादा बन गए। अभी हाल जब चुनाव में पाँव पड़ेंगे आके, आशीर्वाद तो गुरु दे ही दो, देना ही पड़ेगा। अच्छा दे दो, चलो वो कोई बात नहीं, 5 साल तक फुर्सत हो गया, फिर गुंडन के राज में जी रहे। तो फिर भी उन्हीं को वोट देंगे? भाई सिद्धांत है। नहीं, वो तो पार्टी को देते हैं साहब, पार्टी मतलब को वोट पार्टी से देते हैं। आपका लगाव है। हाँ, वो नहीं तो ऐसी क्या मजबूरी है कि आप अपनी सुविधाएं छोड़कर सिर्फ पार्टी से चिपके हुए हैं? नहीं, पार्टी को नहीं छोड़ेंगे हम। सबसे बड़ी एक विशेषता और है साहब, हाँ। जो नीति और न्याय संगत पार्टी है वो बीजेपी है। क्यों? हाँ। कि राम की याद किसने दिलवाई जनता को? लेकिन राम रोटी देते हैं क्या? नहीं, कर्म रोटी देता है। अच्छा, कर्म रोटी। हाँ, नहीं, ये देखिए उन्होंने जो बात कही, कर्म रोटी देते हैं। कर्म रोटी। कर्म आपका हुआ जी, लेकिन फल उस कर्म का बीजेपी को मिल रहा है। नहीं, बीजेपी में सभी वो तो नालायक, सत्ता में है ना। नहीं सभी नालायक नहीं है। अच्छा, अरे लो साहब, हीरा ये देखिए अनुभव की बात ये निकल के आई। हीरा पड़े साहब, हीरा अनमोल हीरा, हाँ। कभी 1-2 पैसा नहीं मांगते किसी से भी, और पार्टी की मतलब झंडा लेके चले 50-55 साल, 1 रुपए के दागलदार नहीं किसी के, और कभी दरवाजे पे भी नहीं। नाराजगी आपकी किससे? सीएम से, विधायक से, लेकिन पार्टी से कोई नाराजगी नहीं? पार्टी तो हमारी मतलब राम के राज की पार्टी है, हिंदू राष्ट्र की पार्टी है, वो बना के रहेगी। लक्ष्य जो बना लिया वो बना लिया। अब जो निकम्मे होंगे, अभी नहीं, परमात्मा उनको नहीं छोड़ेगा, मरने के बाद भी हमको नहीं छोड़ेगा। सिद्धांत के बाद तो ये हमारे कर्म हमारे साथ जाएंगे। आप इनकी बात से सहमत हैं? हाँ जी, वो तो गांव पूरा एक ही है। नहीं, सत्य तो सत्य है। हाँ, गांव आपका क्या नाम है? कैसा माहौल है चुनाव का? कांग्रेस जीत रही है सब, बैरसिया से कांग्रेस जीत रही। चलिए, अच्छी बात है। अब ये तो कह रहे हैं कर्म फल राम और काम, नहीं सब बीजेपी, दोनों से सबसे नाराज हैं, लेकिन कह रहे हैं नहीं कि सब बीजेपी के साथ तो मैं भी हूँ, हाँ। लेकिन विधायक के साथ नहीं मौजूदा। अच्छा, आगे को आइए। ये देखिए, मुझे ये लगता है कि ये पीढ़ी का फर्क है, सोच के आधार पर। आपने भी वही कमिटमेंट बताया, पार्टी के लिए जो प्रतिबद्धता है, सोच के लिए, विचार के लिए, लेकिन आपने जो चीज़ बताई वो व्यवहारिक की जीत रही है कांग्रेस। चलिए, आपकी नज़र में ठीक है। अब गांव की अगर हम बात करें तो पिछले 15-18 सालों से भारतीय जनता पार्टी का शासन है। मध्य प्रदेश की जो राजधानी भोपाल, उससे लगा हुआ आपका गांव है। हम दूर दराज के चंबल के गांव भी घूम के आए, बुंदेलखंड के भी देखे, आपके गांव भी देख रहे हैं। फर्क तो लग रहा है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। आप लोगों का क्या सोच है? एक नंबर। जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नहीं, हम तो चूंकि देख के कह रहे हैं, हमने आज आए देखा जमीन, जैसे इन्होंने शर्मा जी ने हमको सड़क दिखाई, सड़क सच में हमारी गाड़ी फंस गई वहाँ पर, हम निकल नहीं पाए। बरसात में आप लोगों की क्या स्थिति होती होगी हम समझ सकते हैं। सरपंच के ऊपर, विधायक तो बड़ा आदमी हो गया, सरपंच के ऊपर दबाव डालने के लिए आप लोग क्या कुछ कर सकते हैं? पंच है साहब, ये आप ही पंच हैं? अरे वाह, बहुत क्या बात है, सरपंच साहब आप ही। मिली-जुली सरकार है। अच्छा, और आप भी कह रहे हैं? नहीं, वो तो अभी इसी साल बने हैं पंच तो। अच्छा। पैसे तो पहले से हैं रोड के मंजूर, हाँ। बस काम नहीं लग पाया उसमें। भाई काम लग नहीं पाया, या बस सरकार की योजनाएं लागू होने में क्या दिक्कत आती है कुछ? आप तो आती है, बिल्कुल आती है। राजधानी से लगे हुए मैं हैं। बताऊँ, अभी 1.5 साल हुआ है पंचायत चुनाव को, सरपंच बने हुए। इस पंचायत में स्थायी सचिव नहीं है। अभी सीओ से बात करते हैं 50,000 रुपये मांगता है। अच्छा, मुझे ये हर जगह करप्शन की जो बात है, ये ज्यादा उभर कर शिकायत सामने आ रही है। बिल्कुल सही है। लोग कह रहे हैं सरपंच के साथ मैं भी गया हूँ, जैसे विधायक सांसद किसी के पास, या उनके जो हैं बीच वाले, उनसे चर्चा करते हैं। हाँ भाई 20% पहले दे दो, जितना फंड चाहिए दिला देंगे। देखो कितनी नालायकपन की बात। 10 लाख पे 2 लाख पहले चाहिए, हम दिलाएंगे, गारंटी हमारी।
भोपाल से करीब होने का, आपके गांव भोपाल से बहुत नज़दीक हैं, कुछ लाभ मिलता है इसका? मुझे तो नहीं लगता सब कोई लाभ मिलता हो, क्योंकि विधायक के हाथ में है हमारा क्षेत्र तो मिलते हैं, लेकिन विधायक जो कर सकता है वो भाई अब सीएम थोड़ी यहाँ आके देखेंगे, क्षेत्र विधायक देखेगा। विधायक बिल्कुल बेकार है। आपको क्या लगता है, आप तो युवा किसान और आपने तरीके भी बदल लिए खेती के, कैसा माहौल है इस बार, हवा कैसी चल रही है चुनाव में? बीजेपी जीतेगी सर। वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस नहीं। वो अपने अपने सबकी सोच अलग अलग होती है, अगर नजरिया अलग होता है। बीजेपी आपकी इस सीट से जीतेगी बिरासिया से या पूरे एमपी में? पूरे एमपी में सर। अच्छा जी। सरकार तो वजह क्या है? नाराजगी सबने बताई। सरकार बीजेपी की बनेगी, लेकिन नाराजगी सर विधायक जी से है, कुछ काम ऐसे हैं जो काम नहीं हुए गांव में। कांग्रेस जीतेगी, विधायक खत्री जी हारेंगे, बस ये कहना नहीं चाहते, पार्टी से जुड़े हुए। चलिए, आपको आपका क्या नाम है? प्रेम नारायण। आपकी भी इसी गांव में खेती होगी? यहीं पर है। जो सुविधाएं गांव में लोगों को, किसानों को मिलनी चाहिए, सरकार की योजनाओं की अगर हम बात करें, किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री कल्याण निधि, ये आप लोगों को नियमित तौर पर मिल रही है? मिल रही है। महिलाओं को 2 योजनाओं में लाभ मिल रहा है, लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी। आपके गांव में महिलाओं को मिल रहा है? सब मिल रही है ना। कार्ड हमें पता चला कि बहुत सारे गांव में कि आधे से ज़्यादा जो लाभान्वित लोग हुए हैं, जिनको लाभ इनका मिलना चाहिए, उनके कार्ड ही नहीं बन पाए। जैसे आयुष्मान योजना है, आपके गांव में कार्ड वार्ड सबके प्रॉपर बन गए? आयुष्मान कार्ड तो बन गए हमारे यहाँ। बात वही है ना, अधिकतर बन गए। अच्छा, सिर्फ सड़क और स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं, स्कूल है, इनकी सबकी कैसी सुविधाएं मिल रही हैं? सड़क की सबसे ज़्यादा परेशानी हमारे यहाँ। हाँ, और स्कूल भी है तो वे भी ऐसे ही बने बनाए है, कमजोर। बच्चे कहाँ पढ़ते हैं आपके गाँव में या बाहर? कछु बाहर जा रहे हैं जी। रोजगार की क्या स्थिति है? नई उम्र के बच्चे जो है वो गांव में ही रहना पसंद करते हैं या शहर में जाके कुछ काम धंधा? वो सिटी भाग रहे हैं सब। सिटी भाग रहे हैं? बराबर भाग रहे हैं। जब काम गांव पे नहीं मिलता तो सिटी नहीं भागेंगे, कहाँ जाएंगे? कोई यहाँ उद्योग ही नहीं है। उद्योग धंधे कुछ नहीं, इंडस्ट्री वगैरह नहीं है यहाँ पर। अच्छा, कुछ लाभ बड़े बड़े अभी जहाँ है, डेयरी है, पत्तल बनाना है, तो वे बड़े बड़े लोग बाहर हजम कर जाए, टकारी नहीं है, बीच में ही गोल हो जाए। गरीब कर नहीं पहुँच देंगे। हाँ, गरीब है। पशुपालन पर कितना जोर दे रही सरकार? नहीं, वो अच्छे लोगों के पास पहुंचनी चाहिए, और जो बेचारे पेट जो पकड़ के बैठे उनके नहीं पहुंचनी चाहिए। तो जो भेदभाव दिखाया जा रहा है आजकल, ऐसा नहीं करे। आप अपन तो भैया वसुदेव कुटुंब वाले हैं, सबको लेकर साथ चलो, अपन खुश हैं। हमको समस्या शांति धाम की है और रोड की है इस गांव में। जी पक्का। आप खुद आपके शांति धाम की हालत बहुत खराब है वहाँ पे, मतलब इंसान क्या, कुत्ता नहीं जा सकता वहाँ। सरपंच जी कहाँ गए? आपके सामने की बात है। शांति धाम बता रहे हैं कि कागजों पे ही सड़क बन गई पूरी। हाँ, शांति धाम भी बन चुका साहब, 2 बार बन चुका, कागजों पे 2 बार, लेकिन काम 1 रुपए का नहीं हुआ। अब आप नए सरपंच बने, आप कैसे इस चीज को ठीक करोगे? अब साहब फिर से मांग रहे हैं विधायक जी से और फंड दे दीजिए। नहीं, वो तो आपके पास तो अलग से ग्राम पंचायत का जो फंड है, नहीं, वो क्या विधायक के माध्यम से आता है? विधायक के माध्यम, विधायक निधि से ही आएगा। ग्राम पंचायत के लिए नहीं मिलता है उसमें अलग? नहीं, वो तो थोड़ा बहुत मिलता है। वो तो अब चुनाव के बाद ही मिलेगा, मान लीजिए अब। हाँ, अभी चुनाव के बाद मिलेगा जी। सब काम ठेका पे जा रहे हैं, सब ठेके पे जा रहे हैं। ये नल जल योजना टंकी बन रही ठेका पे। नल से पानी आना शुरू हुआ आपके गाँव में? नहीं, अभी नहीं हुआ। पाइपलाइन डली कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं डल गई, देखा हो रहे हैं, काम चल रहे हैं। ये बता रहे हैं कागजों पे ही सब नल भी लग जा रहे हैं कुछ। हाँ, हमारे शमशान में 2 नल लग चुके हैं, लेकिन देखा आज तक नहीं कभी। एक भी नल नहीं है, भाग जाएगा। हेडपंप 2 लग चुके हैं, आज तक देखा नहीं। जो हर घर नल योजना है, नहीं, वो तो लग रहे हैं उस गांव में, घर नल पहुंचाए जा रहे हैं। जी हाँ, घर पहुंचाए जा रहे हैं। तो कह रहे हैं लग रहा है ठेका। आप हाँ, वो ठेके में चल रहा है, लेकिन हाँ, नल तो लग रहा है, नल लग रहा है, बिल्कुल काम चल रहा है इस वक्त, मतलब हर घर दे रहे हैं नल। चलिए। अच्छा साहब, एक बात और है, हमारे मंदिर के सामने एक बिल्डिंग बन रही है, चादर सेट, 12 लाख फंड मंजूर हुआ, मतलब 18 हुआ था, लेकिन 12 लाख में ठेका दे दिया सरकार, विधायक जी ने किसी को भी। अब हमारे हिसाब से तो उसमें 4 लाख रुपए ज़्यादा खर्च नहीं है। 8 लाख कहाँ गए साहब उसके, कोई पता नहीं। कोई पता नहीं। सरपंच के पास कोई अधिकार है कि वो इस चीज़ की तफ्तीश कर सके? सरकार से, सरपंच से बाहर है वो काम, ठेकेदार द्वारा है वो। अगर सरपंच या गांव के लोग उसमें आपत्ति दर्ज कर दें तो उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा? काम रोक देगा ठेकेदार, जो कर रहा है वो भी नहीं करेगा। गुंडागर्दी। जी, जो कर रहा है वो भी नहीं करेगा।
इस चौपाल से एक बात स्पष्ट तौर पर निकल के आई है, सरपंच साथ में हैं। बहुत सारे काम ऐसे हैं वो मानते हैं कि जो कागज़ों पर ही हो गए हैं। सड़क कागज़ पर बन गई, नल कागज़ पर लग गए, शमशान घाट में नल आज भी किसी को दिखा नहीं। सरकार बदलेगी, चुनाव होगा, क्या परिणाम होगा, ये सभी सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्भ में हैं। आने वाला समय ही बताएगा कि कागज़ों पर हुए काम कभी धरती पर उतरेंगे या नहीं। इस गांव के लोगों को उस दिन का इंतज़ार है। किसान तक के लिए निर्मल यादव। नमस्कार, किसान तक में आपका स्वागत है। मैं हूं निर्मल यादव। किसान तक इलेक्शन कारवां आज पहुंच चुका है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।